हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो इस स्टोरी का नाम है अनोखी मोहब्बत, जिसकी टाइटल हमने चेंज करके कर दिया है तेरे प्यार में पागल भाग 4। इससे पहले इस कहानी के 3 भाग अपलोड हो चुके हैं। प्लीज़ फ्रेंड, आप सब लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सभी ने अब तक पढ़ा था, श्रद्धा मायूस होकर अपने घर आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है कि उसे डांस क्लास से बाहर कर दिया गया है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो श्रेया उसे आइडिया देती है कि तुम कहीं भी जॉब कर सकती हो अगर तुम डांस क्लास से बाहर निकल गई हो तो। क्योंकि श्रद्धा की फैमिली उसकी शादी कराना चाहती थी, मगर श्रद्धा किसी भी कीमत पर राहुल मेहरा से शादी नहीं करना चाहती थी। इतना आप पिछले भाग में देख चुके थे। अब देखते हैं आगे। अगले दिन सुबह के 7 बज चुके थे। श्रद्धा अपने कमरे में सो रही थी कि तभी उसके फ़ोन बजने की आवाज़ उसके कानों में जाती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी नींद टूट जाती है। श्रद्धा आधी आंखें खोलते हुए अपने फ़ोन को उठाती है जो टेबल पर रखा हुआ था और उठकर बैठ जाती है। देखती है तो वो फ़ोन उसकी फ्रेंड श्रेया का था। वो अपने मन ही मन पहले तो श्रेया को गालियां देती है कि इस वक्त इसको क्या ज़रूरत पड़ गई थी फ़ोन करने की, जो इसने मुझे सुबह सुबह ही फ़ोन कर दिया। श्रद्धा नींद में ही फ़ोन उठाती है और बोलती है, क्या यार, तू मुझे इस वक्त भी सोने नहीं दे सकती क्या? बोल, क्या काम है? क्यों मुझे तूने इतनी सुबह सुबह फ़ोन कर दिया है? श्रेया, जो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बोलती है, यार तुझे तो बस हमेशा सोने की ही पड़ी रहती है, कभी तो अच्छा काम कर लिया कर। मैं तुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। गुड न्यूज़ शब्द सुनते ही श्रेया की आंखें तो पूरी तरह से खुल जाती हैं और वो बहुत ही दिलचस्पी के साथ श्रेया से पूछती है, गुड न्यूज़? जल्दी बता, कैसी गुड न्यूज़ है? श्रेया बोलती है कि तुझे तो नींद आ रही है ना, तो जा जल्दी से जाके पहले सो जा। मैं ये गुड न्यूज़ किसी और को ही बता दूंगी क्योंकि तुझे तो बस अभी सोना है ना। श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले एटीट्यूड में बोलती है कि तुझे बताना है या नहीं, या फिर मैं फ़ोन ही काट दूँ। श्रेया बोलती है, अच्छा ठीक है बाबा, गुस्सा मत हो, पहले तू अपनी आंखें तो सही से खोल ले, फिर मैं तुझे बताती हूँ। ऐसे तेरे कानों तक मेरी गुड न्यूज़ जाएगी ही नहीं। श्रद्धा बोलती है कि ठीक है, मैंने सब कुछ कर लिया है, अब तू जल्दी से बता क्या गुड न्यूज़ है। श्रेया बोलती है कि ठीक है, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तू इतना मान ले। श्रद्धा पहले तो थोड़ा खुश होती है और फिर बोलती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मतलब? श्रेया बोलती है, अरे मेरी जान, मेरा मतलब है कि तुझे जॉब मिल गई है जिसके लिए तू इतना ज़्यादा परेशान हो रही है। श्रद्धा इतना सुनते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे लगता है जैसे वो आसमान में उड़ रही है और बोलती है, जॉब मिल गई है, लेकिन कैसे? श्रेया बोलती है कि ऐसे फ़ोन पर मैं तुझे सही से नहीं बता पाऊंगी। ऐसा कर, तू मुझे हमारी पुरानी वाली जगह पर मिल, हम दोनों वहाँ पर बैठकर बताते हैं और सारी बातें भी कर लेते हैं। श्रद्धा बोलती है कि ठीक है, तो चल मैं अभी आ रही हूँ। इतना बोलकर दोनों ही फ़ोन काट देती हैं। इधर श्रद्धा अपने बेड से उठती है जल्दी से और वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए, और श्रेया भी अपने घर से निकल जाती है जहाँ पे श्रद्धा ने उसे मिलने बुलाया था। इधर विराट सिंघानिया बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि आज वो कौन सा ड्रेस पहने, क्योंकि विराट को एक बार कोई भी ड्रेस पहनने के बाद दोबारा से उस ड्रेस को पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए वे सोच नहीं पा रहा था वे कौन सा ड्रेस, किस कलर का ड्रेस पहने। वो एक ब्लू कलर का कोट पैंट अपने कवर्ड से निकालता है, उसे अपने ऊपर ट्राई करके देखता है और फिर उसे पहनकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। वो अपने बालों में जेल लगाता है, परफ्यूम डालकर अपना लैपटॉप उठाकर हॉल में नीचे आ जाता है। विराट सभी को गुड मॉर्निंग विश करता है और नाश्ते के टेबल पर बैठ जाता है नाश्ता करने के लिए। पहले तो वो नाश्ता कर लेता है और फिर इधर उधर देखता है, मगर अक्षत उसे अभी तक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी वो अपनी माँ की तरफ देखता है, अपनी भौएं चढ़ाते हुए अपनी माँ की तरफ देखकर बोलता है, माँ आपके लाडले अक्षत जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी तक सो रहे हैं क्या? उसकी माँ थोड़ा सा नज़रें चुराते हुए बोलती है कि बेटा हाँ, वो बस अभी आ रहा है, मैंने उसे आवाज़ दी है, वो जग चुका है, तो वो अभी तैयार हो रहा था, तो तू परेशान मत हो, आराम से नाश्ता कर, वो अभी आ जाएगा, मैं जाकर अभी फिर से देख आती हूँ। विराट बोलता है, कोई बात नहीं माँ, आप रहने दीजिए। विराट अच्छे से जानता था कि अक्षत अभी तक सो रहा है। विराट को मालूम था कि उसकी माँ भी अक्षत को बचाने के लिए उससे झूठ बोल रही है। विराट ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज करते हुए नाश्ता करने लगता है और फिर विराट जब अपना नाश्ता ख़त्म करता है और फिर ऊपर जाने लगता है तो उसकी माँ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, क्योंकि वह नहीं चाहती थी विराट
अक्षत को इस तरह से देख ले, क्योंकि वो जानती थी कि अक्षत अभी तक सो रहा है और अगर विराट ने उसे देख लिया तो विराट बहुत ज़्यादा हंगामा करेगा। मगर विराट जो पहले ही ये जानता था, इसीलिए वह जानबूझकर अक्षत के कमरे में जाने के लिए ही ऊपर गया था। वो ऊपर जाता है और अपने कमरे के बजाय अक्षत के कमरे में जाता है, जो अभी तक सो रहा था। बेफिक्र होकर विराट उसके ऊपर से कंबल हटाकर उसके ऊपर एक गिलास पानी डालकर बोलता है, मिस्टर अक्षत सिंघानिया, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो आप ऑफिस के लिए आ सकते हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं, आपको ऑफिस भी जाना है। आपको याद दिला देता हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ मैं ऑफिस के बाहर। अच्छा, जो अपनी गहरी नींद में सो रहा था, अचानक से पानी पड़ने की वजह से उसकी नींद टूट जाती है और वह बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए उठकर बैठ जाता है और चिल्लाने लगता है, भाई ये सब क्या कर रहे हैं आप कम से कम मुझे मेरे घर में तो जीने दीजिए, कम से कम यहाँ तो मुझे सो लेने दीजिए। वैसे भी ऑफिस जाने के बाद आप मेरा जीना हराम ही कर देते हैं। ऑफिस में तो वैसे भी आप जीने नहीं देते हैं। विराट उसकी तरफ थोड़ा सा झुकता है और अपनी भौहें चढ़ाते हुए तिरछी नज़र से हल्का सा मुस्कुराता है और फिर बोलता है कि विराट सिंघानिया को कोई भी चीज़ लेट बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो आप ट्राई करिए कि जल्दी से ऑफिस आ जाइए अगले 15 मिनट के अंदर। जब तक आप गाड़ी से बाहर नहीं आ जाएंगे, मेरी गाड़ी कंपनी के बाहर ही खड़ी रहेगी। इतना बोलकर विराट वहां से आने लगता है। अच्छा, जो पीछे से चिल्लाता रहता है, भाई भाई मैं नहीं आ रहा हूँ 15 मिनट में, आप समझते क्या हैं खुद को? मैं आपका नौकर नहीं हूँ जो आप जितना बोलेंगे करता रहूँगा। मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाला 15 मिनट में। विराट कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अच्छा, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उठकर बैठा था, अपने पैर पटकते हुए उठता है और बोलता है कि इस भाई का तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो ये मेरी पूरी लाइफ ही खराब कर देंगे, मुझे मेरी स्मार्टनेस से दूर करते जा रहे हैं। इतना बोलकर अक्षत वॉशरूम चला जाता है। विराट जो अपनी मर्सिडीज में बैठकर ऑफिस चला जाता है, अक्षत ना चाहते हुए भी जल्दी जल्दी से फ्रेश होता रहता है और मन ही मन बहुत ज़्यादा बड़बड़ाता रहता है। वह ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है और नीचे हॉल में आता है। अपनी माँ से बोलता है कि दादी माँ देखिए, आपके लाडले बेटे ने तो मेरा जीना हराम करके ही रख दिया है। मुझे अगले 15 मिनट के अंदर बुलाया है ऑफिस में, ऐसे कौन करता है भला? मैं उनका छोटा भाई हूँ, कहीं से भी नहीं दिखाई देता वो मेरे बड़े भाई हैं। उसकी दादी उसके सिर पर हाथ रखकर बोलती हैं, बेटा वो तेरा बड़ा भाई है, तेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेगा, तुझे हमेशा उसके कदमों पे ही चलना चाहिए। अक्षत ऑफिस जाने लगता है। उसकी माँ बोलती हैं, बेटा नाश्ता तो कर ले। अक्षत बोलता है कि नहीं, नाश्ता मुझे नहीं करना है माँ। अक्षत बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, नहीं तो लेट हो जाएगा, भाई मुझे खाए जाएंगे। और क्योंकि वो मुझे बोल कर गए हैं, वो ऑफिस के बाहर ही खड़े रहेंगे जब तक वो मेरी शक्ल नहीं देख लेंगे, वो ऑफिस नहीं जाएंगे। मुझे ऑफिस पहुंचना है अगले 15 मिनट के अंदर। अगर मैं ऑफिस के बाहर उनके सामने नहीं हुआ ना, तो वो इतना बोल कर गए हैं कि वो ऑफिस में ही नहीं जाएंगे। अक्षत वहाँ से निकल जाता है ऑफिस के लिए। इधर श्रद्धा भी रेडी हो जाती है एक लाल कलर के सूट में, जो उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। श्रद्धा, उसने बहुत ही प्यारा सा रेड कलर का सूट पहना था। उसने अपने पर्स को कंधे से निकाल कर कमर तक लटकाया हुआ था और श्रद्धा के लंबे लंबे खुले लंबे बाल जो किसी को भी घायल कर दें, उसकी काली काली नशीली आंखें जो किसी को भी अपना दीवाना बना दें, वो भी अपने फ्रेंड श्रेया से मिलने के लिए निकल जाती है। श्रद्धा एक ऑटो पकड़ती है और सीधा वहीं पहुंचने के लिए निकल जाती है जहां उसने श्रेया को बुलाया था। विराट जो अपने कान में ब्लूटूथ लगाए अपनी पसंद के गाने सॉन्ग सुन रहा था, उसे तो इधर उधर होने वाली किसी भी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो अपने ही धुन में मगन था। तभी उसकी गाड़ी अचानक से रुकती है तो वो अपने ड्राइवर से बोलता है कि क्या हुआ रोहन, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी, कुछ हुआ है क्या? तो रोहन थोड़ा सा नर्वस होकर बोलता है कि सर वो सामने कोई लड़की आ गई, इसीलिए। विराट अपनी आंखों से चश्मा हटाता है, देखता है कि सामने एक खूबसूरत सी लड़की उसकी गाड़ी से टकरा गई है। उसके खुले लंबे लंबे बाल उसके चेहरे को पूरी तरह से ढके हुए थे और हल्की सी चोट उसके हाथ पे और माथे पे लगी हुई थी। तभी वह लड़की अपने बालों को अपने चेहरे से हटाते हुए बहुत ही गुस्से में सामने खड़ी हो जाती है गाड़ी के। श्रद्धा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। उसने अपने हाथों में कस के मुट्ठी को बांध रखा था और बड़बड़ाते हुए उसके गाड़ी के सामने खड़े हो रही थी
और बोले जा रही थी कि सामने से आ रहे लोग क्या तुमको दिखाई नहीं देते हैं? क्या समझते हो अपने आप को? वो लड़की कोई और नहीं थी, श्रद्धा थी। तुम्हारे पास गाड़ी है तो तुम किसी के ऊपर भी चढ़ा दोगे क्या? तुम क्या अमीर लोग हो? अपने आप को समझते क्या हो? निकलो, अभी के अभी गाड़ी से निकलो। वे लड़की और कोई नहीं श्रद्धा थी जो रोड क्रॉस कर रही थी। विराट की मर्सिडीज से टकरा जाती है। ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है श्रद्धा का गुस्सा देखकर, श्रद्धा के बोलने से। मगर विराट की नज़र तो बस श्रद्धा को देखे जा रही थी। उसकी खूबसूरती से विराट का दिल पहली बार किसी लड़की को लिए कुछ स्पेशल महसूस कर रहा था। कुछ कुछ उसे हो रहा था। तभी विराट अपनी गाड़ी से चश्मा लगाकर चेहरे पर नीचे उतरता है और धीरे धीरे श्रद्धा की तरफ बढ़ने लगता है। श्रद्धा जो पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वो और भी ज़्यादा गुस्से में वहाँ पे जम जाती है और खड़ी हो जाती है। विराट श्रद्धा से कुछ बोलता है उससे पहले ही श्रद्धा विराट से बोलती है, ओ हेलो मिस्टर, ये एटीट्यूड आप किसी और को दिखाना, समझे? सबसे पहले तो ये अपने आँखों पे आपने जो चश्मा पहना है इसे अपने चेहरे से हटाएं, जिससे आपके सामने चलने वाले लोग दिखाई दें। क्या आपको इतनी बड़ी लड़की रोड पर चलती हुई नहीं दिखाई देती? आप समझते क्या हो अपने आप को? श्रद्धा बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोलती रहती है। अंधे कहीं के, अपने आप को गाड़ी ले ली तो क्या समझते हो दुनिया के सबसे बड़े अंबानी बन गए हो? विराट एक शब्द में श्रद्धा को नहीं बोलता है, बस उसे घूरे जा रहा था। विराट का गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आज तक किसी ने भी विराट के सामने इतना ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करी थी। श्रद्धा वो पहली लड़की थी जो विराट को इतना कुछ बोले जा रही थी, मगर विराट ने उसे एक शब्द भी नहीं बोला था। श्रद्धा विराट से बोलती है, ओ हेलो हैंडसम, आप मुझे घूर क्यों रहे हो इतनी बुरी नज़रों से? अपनी यहाँ नज़रें नीचे करिए, इस तरह से आप मुझे नहीं घूर सकते और आपको मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, मेरा इलाज कराना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं भी जा सकते हैं, समझे? विराट श्रद्धा की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोलता है एक शब्द में, ओके। इतना बोलकर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। श्रद्धा सोचती है कि वो अपनी गाड़ी में उसे हॉस्पिटल लेके जाएगा। श्रद्धा अपने मन में पहले सोचती है, और अजीब पागल इंसान के साथ मेरा पाला पड़ गया, कितना घमंडी है ये। वो बहुत ही ज़्यादा बड़बड़ाते हुए विराट की गाड़ी के पास धीरे धीरे जाती है और गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है, मगर गाड़ी का दरवाज़ा लॉक होता है। श्रद्धा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वे ज़ोर ज़ोर से गाड़ी के खिड़की के शीशे पर अपना हाथ मारती है कि अजीब पागल इंसान है, अभी मुझे बुला के आया और गाड़ी अंदर से लॉक कर ली। विराट शीशे को नीचे करता है और बोलता है, तुम्हारे लिए अभी एक ऑटो आ रहा है, उसमें बैठकर तुम हॉस्पिटल चली जाना, तुम्हारा इलाज जितना भी होगा फ्री में करवा दिया जाएगा, बस मेरा नाम बता देना। इतना बोलकर विराट रोहन से बोलता है कि एक ऑटो को बुक करके इन मैडम को हॉस्पिटल भेज दो और गाड़ी सिंघानिया कंपनी ले चलो। इतना बोलकर वो अपना फ़ोन चलाने लगता है। श्रद्धा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मुझे नहीं जाना किसी भी ऑटो में, समझे तुम? और अपने आप को क्या समझते हो? अभी के अभी गाड़ी से निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है, मैं खुद चली जाऊंगी, ऑटो से ही जाना होगा, समझे तुम? तो विराट श्रद्धा की तरफ देखता है और अपनी भौवें चढ़ाते हुए तिरछी नज़र से देखते हुए बोलता है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो रोहन को इशारा करता है कि रोहन गाड़ी चला देता है। श्रद्धा वहीं पर खड़ी होती है, उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके सामने से विराट की गाड़ी निकल जाती है, मगर श्रद्धा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो अपने पैर पटकते हुए पीछे से बोलती है, पागल कहीं का मगरमच्छ, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बस ये मुझे कहीं भी मिल जाए। अगर ये मगरमच्छ मुझे फिर से कभी मिला ना, तो मैं बिना कुछ बोले सच में इसकी गाड़ी के शीशे के साथ साथ इसके सिर को भी फोड़ दूंगी। इतना बोलकर श्रद्धा धीरे धीरे लंगड़ा लंगड़ा के रोड क्रॉस करने लगती है। श्रद्धा धीरे से वहीं जाती है सीधा जहां पर उसने श्रेया को बुलाया था मिलने के लिए, जहां श्रेया उसका इंतज़ार कर रही थी। श्रेया जब श्रद्धा को इस हालत में देखती है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा कर उसके पास आती है और बोलती है, श्रद्धा तुझे क्या हुआ, ऐसे क्यों चल रही है, तेरे चोट लग गई क्या? श्रद्धा बताती है, कुछ नहीं यार, बस एक रईस ज़्यादा था जिसकी गाड़ी से मैं टकरा गई। वो बहुत ही बदतमीज और घमंडी किस्म का आदमी था। मैंने उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहा तो वो बोला कि ऑटो बुक करके चली जाओ। बदतमीज कहीं का, इस बार वो मुझे मिल जाएगा ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसका सिर ही फोड़ दूंगी। श्रद्धा बहुत ज़्यादा गुस्से में बहुत बड़बड़ा रही थी। श्रद्धा का गुस्सा देख कर श्रेया बोलती है कि अच्छा ठीक है, तू शांत हो जा, तो परेशान मत हो, चल आकर बैठ जा।
तेरे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है। श्रेया श्रद्धा का हाथ पकड़कर एक बेंच पर बैठाती है और उसे पानी देती है पीने के लिए। फिर दोनों ही बैठकर बातें करने लगती हैं। श्रेया बोलती है कि तू चल, मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, तेरे पट्टी करवा देती हूँ। श्रद्धा बोलती है कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, मैं खुद चली जाऊँगी, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर दोनों ही बैठकर वहाँ पर बातें करने लगती हैं। श्रद्धा के लिए श्रेया पानी के साथ कॉफ़ी भी मंगवाती है। दोनों ही कॉफ़ी पीती हैं और अपनी बात करना स्टार्ट कर देती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।